नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना अनुपात समानुपात टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अनुपात समानुपात के साथ ही अपन ने मिश्रण से संबंधित प्रश्न भी देखे थे और आयु संबंधित प्रश्न भी अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए। साथ में जितने भी पीवाई की से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए और 24-25 वाले क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रतिशत। इसमें भी अपन जो जितने भी पीवाई के आज तक क्वेश्चन पूछे गए मैथमेटिक्स के अंदर, राजस्थान में जितने भी एग्जाम में मैथमेटिक्स परसेंटेज संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे अपन हल करेंगे और 24-25 में अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपन आज टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं, प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रतिशत के बारे में बेसिक चीजें सीख लेते हैं। इससे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है पीवी क्लासेज 01 के नाम से, तो ये भी ज्वाइन कर लेना। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल से यहाँ पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के बारे में देखो सबसे पहले अपने पास ये 1% है। इसका मतलब है 1/100, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु अगर 100 है उसका एक भाग वो कितना हो गया, 1%। अगर कोई वस्तु x है तो x% उसका कितना हो गया, x/100, ठीक है। जैसे अपन यहां से ले लेते हैं, अभी 50% ले लेते हैं। अपने पास कितना है, 50%। x की जगह कितना है, 50। 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, 50 से कट जाएगा, ये कितना आ गया, 1/2। तो 50% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसके बाद नीचे देखो, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ये कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 33 सही 1/3% है अपने पास, ठीक है। इसको क्या लिखा है, देखो इसको हल कैसे करते हैं। 33 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 99 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 100। 100/3, ठीक है। अब ये क्या है, परसेंटेज में परसेंटेज का चिन्ह हटेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे देखे थे, परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। और परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 100/3, भाग करेंगे 100 का, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/3। इस तरह से ये अपना परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या है, अपन ने सीखा है। जैसे अब 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 को अपन लिख सकते हैं 25%। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 20%। और इसके बाद है 1/6 को 16 सही 2/3। देखो 16 सही 2/3 है अपने पास, 16 सही 2/3। अब इसको देखो मल्टीपल करेंगे, 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो गया 50/3। ये परसेंटेज में है अभी अपने पास। परसेंटेज से हटाएंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50/3 मल्टीपल 100, ठीक है। 50 से ये कट जाएगा, 100 कितनी बार, 2 बार। नीचे क्या आएगा, 1/6। यानी कि 16 सही 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/6। तो ये अपन को इतना हल करने के बाद पता लग रहा है कि 16 सही 2/3 को अपन 1/6 लिख सकते हैं। अब देखो इसी तरह से 14 सही 2/7 है, अगर इसको भी अपन हल करेंगे, 14 सही 2/7 भी अपना क्या आएगा, 1/7। देखो 14 को 7 से मल्टीपल करो, कितना आएगा, 98। 98 में 2 जोड़ो, कितना आएगा, 100 बटे क्या है, 7। ये क्या है, परसेंटेज में है। परसेंटेज हटेगा तो 100 का भाग लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/7। अब ये अपन को सोल्व करना पड़ रहा है परसेंटेज में। इसमें क्या करता है, टाइम लगता है, चाहे टाइम कम लग रहा हो लेकिन लग तो रहा है ना टाइम। लेकिन अपन जैसे जैसे करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, अपन को याद हो जाएगा, अपनी स्पीड हो जाएगी कि तुरंत अपन इसकी वैल्यू बता देंगे। अपन क्वेश्चन देखते ही बता देंगे, क्वेश्चन में अगर 33 से 1/3 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3। क्वेश्चन में अगर ये आ गया कि 11 से 1/9 है, इसका मतलब है 1/9। ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बार बार अपन नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि 11 से 1/9 को अपन 1/9 लिख सकते हैं, या फिर 10% को 1/10% लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे समझा दिया किस तरह से लिखते हैं। जैसे अपने पास 10% है, 10% को 1/10 कैसे लिखेंगे, 10% का मतलब 10/100। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1/10। इस तरह से ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, पहले से ये टेबल में लिखी हुई है। तो ये सभी आपको याद करनी है, कम से कम यहाँ तक तो आपको याद करनी है, कम से कम 19 तक तो, और फिर 20 और 25 और 40, ये तो कम से कम आपको याद रहनी चाहिए। बाकी अगर पूरे याद है तो और भी अच्छी बात है। अपन अपने क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में आएगा कि 4% या 5%, तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे 1/20, इसका मतलब होता है। या फिर 5 सही 5/19%, इसका मतलब होता है 1/19। तो ये आपको ज्यादा याद नहीं करने, ये रटने पड़ेंगे आपको। समझ आने की बात मैंने समझा दी है, लेकिन समझ में तो आ गया। लेकिन वहां पे अगर इनको करेंगे एग्जाम में तो अपने पास टाइम लगेगा। अगर टाइम बचाना है अपन को तो इनको डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है।
तो याद रखनी नॉर्मल चीजें 1/2 ये तो याद रह जाएगा कि सर 50% और 1/3 33 से 1/3 ये भी याद रह जाएगा। 1/4 25%, 1/5 20%, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा 1/6 इसका मतलब है 16 से ही 2/3, ये अपने को याद रखना है। अब जैसे 1/7 है, 14 से ही 2/7 आ रहा है, मतलब 2/7 आ रहा है, तो ये 1/7 ऐसे अपन को तुरंत पता लग जाएगा 1/7 आ रहा है। अब जैसे इसमें 1/9 आ रहा है, तो ये 1/9 से संबंधित है। जैसे इसमें 5/19 आ रहा है, तो ये मतलब 19 से संबंधित है। तो ये ऐसे किसी भी तरह से आपको ध्यान रखना है, किसी भी ट्रिक लगा के, किसी भी तरह से जैसे रटना है या फिर रट लो। जैसे ध्यान लगा सकते हो कि इसका मतलब 2/7 आया था, तो इसका मतलब 1/7 होगा। तो जैसे भी आप याद कर सकते हो वैसे याद कर लेना। तो ये परसेंटेज के बारे में जो बेसिक चीजें मैंने बता दी, किस तरह से लिखते हैं इनको, किस तरह से लिखते हैं। आगे अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन लेते हुए अपन बेसिक पहले सबसे पहले अपन टाइप वाइज ही बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल परसेंटेज क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो लेंगे। इसके बाद जितने भी टाइप बनते हैं टाइप वाइज अपने क्वेश्चन है। मैं लिखता नहीं हूँ कि टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, लेकिन अपनी जो क्वेश्चनों का जो क्रम है वो सारा क्या है, टाइप वाइज ही है। तो अपन आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 20% को भिन्न में बदलिए। तो अभी मैंने बताया था 20% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अभी मैंने बताया था अगर 20% हो, चाहे 1% हो, चाहे x% हो, किस तरह से परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, बटे में 100 आएगा। ठीक है। अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो मल्टीपल किससे करते हैं, 100 से। अगर परसेंटेज हटाना हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो भाग किसका करते हैं, 100 का। अब परसेंटेज अपन को यहाँ से हटाना है, अपन को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो मल्टीपल वो सॉरी भाग किससे करेंगे, 100 से। अब देखो ये 20 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 1/5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो सबको आना चाहिए। और इसी के बाद ही अपन परसेंटेज सीख पाते हैं। 1/6 को प्रतिशत में बदली। अब देखो ये 1/6 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। अभी मैंने बताया किसी को भी अगर प्रतिशत दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना हो तो भाग 100 से करता है। अगर भिन्न दी हुई हो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो मल्टीपल 100 से करते हैं। 1/6 को क्या करना है, अपन को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे 100 से। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100/6। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या है, किस में आ रहा है, प्रतिशत में आंसर आ रहा है। ठीक है। अब प्रतिशत में आंसर आ रहा है तो प्रतिशत अपने पास ये किस में आ गया, भिन्न में यहाँ पे प्रतिशत में आया ना ये। ठीक है, प्रतिशत में ही है अपने पास, और आंसर भी प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है। अब इसका भाग अपन काट लेंगे, इसको कितनी बार कट रहा है ये, 50/3। 3 का भाग अपन 50 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर अपने पास कितने बचेंगे, 2। 2 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6। तो ये अपने पास जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। देखो ये क्वेश्चन है कि 1/6 को प्रतिशत में बदलिए। अपन ने इतना हल किया तब बता पाए कि सर 16 से ही 2/3 इसका सही आंसर होगा। लेकिन अभी मैंने देखो पीछे जो टेबल है उसमें बताया था कि 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो ये अपन डायरेक्ट भी बता सकते थे कि सर 16 से ही 2/3 लिखा हुआ है तो इसकी तो वैल्यू 1/6 है, ये तो हमें याद है। तो इस तरह से अपना टाइम बचाएगा। ठीक है। इतना टाइम लगा के अपन ने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √36, इसकी वैल्यू √36% की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले √36 अपने पास है और परसेंटेज भी रूट के अंदर ही है। ठीक है। 36% इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो मैंने बता दिया, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या भाग में 100 आ जाएगा। ठीक है। अब √36 का मान कितना हो जाएगा, 6/10। ठीक है। 6/10 अपने पास इसका √36% की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भिन्न में थोड़ी दी हुई है, यहाँ पे प्रतिशत में आंसर दिया हुआ है। तो अब अपने पास भिन्न आ गई, अगर इसको प्रतिशत में बदलना हो तो अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा अपने पास, 60%। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 120 180 का कितना प्रतिशत है। 120 180 का कितना प्रतिशत है। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 180 का कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत पूछा है, 180 का। जिसका पूछ रहा है वो क्या आएगा, नीचे। और जिसके बारे में पूछ रहा है 120, वो क्या आएगा, ऊपर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। मल्टीपल कितना प्रतिशत है, प्रतिशत को मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। 2 से इसको काटेंगे 9 बार। फिर इस 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। इसको काटेंगे 2 बार। तो ये अपने पास आ गया 200/3। अब 200 के अंदर अपन 3 का भाव देंगे तो अपने पास आएगा 66.67। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी।
इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करना है। इसमें ध्यान रखना है 120 180 का कितना प्रतिशत है, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है 120 के बारे में, और किससे संबंधित है भाई 180 से कितना प्रतिशत है, तो 180 क्या आएगा नीचे आएगा, बाकी 120 जिसके बारे में पूछ रहा है 120 कितना प्रतिशत है, तो 120 क्या आएगा ऊपर, और प्रतिशत बताना है तो मल्टीपल कर देंगे 100 से, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो ये 210 125 का कितना प्रतिशत है, इसका 125 का कितना प्रतिशत है 210, ठीक है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर छोटी, जैसे अभी ये क्वेश्चन था अपने कि छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे कर देते हैं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। अब देखो यहाँ पे छोटी संख्या पीछे बड़ी संख्या आगे है, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे ऐसे होता तो इसका मतलब अपन ऐसे लिखते हैं 125 बटा 210, ये तो गलत है, ये तो क्या है गलत है, ऐसे नहीं लिखना। अपन को पूछ देखना है कि किसके लिए पूछ रहा है, 210 के लिए पूछ रहा है, और किससे 125 से कितना प्रतिशत है, तो मतलब 125 नीचे आएगा। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था 125 क्या आएगा नीचे। छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 125 का कितना प्रतिशत है, 125 का कि कितनी 210, ठीक है, मल्टीपल कर देंगे 100 से। अब इसको काटेंगे, देखो इस कितने से कट रहा है, ये 25 से कट रहा है 4 बार, ये कितनी बार कट रहा है 5 बार, ठीक है। बाकी इसको काट देंगे अपन किससे 5 से काटेंगे, तो ये कितना जाएगा अपने पास 4 बार, बचेगा 2, ठीक है। 42 को 4 से मल्टीपल करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 168, 168% इतना कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 125 से कितना प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, कितना प्रतिशत है तो अपन आसानी से कर लेते, लेकिन इसमें दिया है अधिक है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इतना प्रतिशत है, तो अपन नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, क्या करना है अपन को। अब देखो किससे पूछ रहा है 125 से, क्या 248 कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले तो नीचे क्या आएगा 125। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं बट ऊपर 248 लिखते थे, लेकिन ये तो नॉर्मली परसेंटेज पूछे लिखना है, यहाँ पे पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना अधिक है, कितना अधिक है। देखो 125 248 से कितना अधिक है, ये है। अपन क्या करेंगे इसके लिए 248 में से 125 घटा लेंगे, 125 घटाएंगे तब अपने पास आ जाएगा 123, ठीक है। तो 123 अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है वो लिखना है अपन को 123, ठीक है। बाकी इसको किससे मल्टीपल करेंगे 100 से, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये 100 कट जाएगा, कितने से कटेगा 25 से कट जाएगा, 25 से कितनी बार 4 बार, ये 5 बार, ठीक है। बाकी 5 का भाग इसमें देंगे अपन, कितनी बार जाएगा 4 बार, सॉरी 2 बार, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बचेंगे, फिर 6 बार, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया 24.6, इसको मल्टीपल करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 4, और ये हो जाएगा अपने पास 8, तो ये हो जाएगा 98.4, कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरह से अपन कर लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, देखो 90 रुपए का 83 से ही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कितना प्रतिशत अधिक है, तो अपन को देखना है कि ये कितना अधिक है। ये 123 अधिक है 125 से, तो 123 अपन ने लिख दिया। अगर ये कम लिख देता तो अपन को देखना है कि कितना कम है। इस तरह से अपन को आगे भी देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, देखो 90 रुपए का 83 से ही 1/3% कितने रुपए के कितने रुपए के 60% के बराबर है। अब कितने रुपए के अपन x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x रुपए के 60% के बराबर है, ठीक है। देखो 90 रुपए के 90 रुपए का 83%, 83% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये 83 सही 1/3% ये लिख देता हूँ। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या कितने रुपए के 60% के, x के 60% के बराबर है, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन। देखो 90 रुपए का 83 सही 1/3%, 90 रुपए का मतलब गुणा 83 सही 1/3% कितने रुपए के, अपन ने मान लिया x रुपए के 60% के बराबर है, बराबर ही है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो 90 मल्टीपल, अब देखो इसको हल करेंगे 83 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये हो जाएगा 249, 249 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250 बटे 3। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज है,
मैंने बताया था परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, बराबर x मल्टीपल 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कट जाएगा अपने पास, 100 से 100 कट जाएगा, इधर देखो। इसके बाद ये जीरो से अपने पास ये जीरो कट जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे काट लेते हैं, 30 से काट लेते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, बाकी अपने पास ये जीरो नहीं कटेगी। तो यहाँ पे कितना है अपने पास, 250। ठीक है, अब देखो ये 3 से ये अपने पास ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना बच गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच गया 250 बराबर, यहाँ पे कितना बचा, 2 एक्स। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 125। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 848 का 25/2% में से 945 का 100/9% घटाने पर प्राप्त संख्या है। देखो सबसे पहले अपन ले लेते हैं 848। 848 का मतलब गुणा, गुणा 25/2, 25/2% परसेंट लिख देते हैं। ठीक है, में से 945 का 100%, इसमें से क्या कर रहे हैं, घटाने पर, तो घटाएंगे, में से 945 का 100/9%। ठीक है, ये घटाने पर क्या प्राप्त होगा कि, ठीक है, तो अब इसको देखो 848 ऐसे के ऐसे अपने पास मल्टीपल करेंगे, 25/2 ऐसे के ऐसे, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 माइनस 945 ऐसे के ऐसे मल्टीपल का चिन्ह 100/9, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जो कट रहा है अपन उसको काट लेते हैं, क्या कट रहा है अपने पास, देखो 25 से ये कट जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, 25 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार और 1 बार, और ये 2 बार, 212। इसके अलावा 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेंगे तो ये कितनी आ जाएगा, 106। तो ये आ जाएगा अपने पास 106। ठीक है, इसके अलावा 9 से काट देंगे इसको डायरेक्ट, 9 एकम 9, और ये 9 5 45, 105। 106 में से 105 गया तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियत संख्या का 21%, किसी नियत संख्या का 21% 28 है, तब उसी संख्या का 15% क्या है। अब अपने पास भी वो नियत संख्या है, वो पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेते हैं, किसी नियत संख्या का 21%, x का 21%, 21% मतलब 21/100, 28 है, 21% कितना है, 28। ठीक है, अब यहाँ से अपन x की उस संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या क्या है, x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो 7 से कट रहा है, ये 7 से काट लेते हैं अपन इसको, 7 से काटेंगे, ये कितनी बार, 4 बार, ये 3 बार। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 3x बराबर कितना हो गया, 400। यहाँ से x की वैल्यू, वो संख्या कितनी आ गई अपने पास, 400/3। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी संख्या का 15% क्या है, उसी संख्या का 15% क्या है, कौन सी संख्या, 400/3 का 15%। 400/3 का 15% अपन निकाल सकते हैं, 15% का मतलब 15/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी अपने पास, कट गई ना, 2 जीरो से 4 नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 3 से कट जाएगा या 5 बार, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, 20। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी, 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक से भी मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कैसे करना है इस तरह से, ये तो अपन ने x मान के हल किया है, इतना बड़ा हल किया है, और इसको डायरेक्ट मतलब एक ही लाइन में आंसर लाना हो तो कैसे करें, एग्जाम में कैसे करें, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, किसी नियत संख्या का 21% 28 है, उसी संख्या का 15% क्या होगा। देखो अपने को क्या दिया हुआ है, 28, कितना परसेंट है 28, 21%। ठीक है, 21% कितना है, 28, ये दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है, उसी संख्या का 15% है, जो पूछा है उसको मल्टीपल में लिख देते हैं। अब इसको हल कर लो, अपने पास एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 3 से कट जाएगा ये, पहले तो इसको 7 से काट लेते हैं 3 बार, ये 4 बार, इसको 3 से काट लेते हैं 5 बार, तो ये एक ही लाइन में अपने पास आंसर आ गए।
एक बार वापस समझा देता हूँ, देखो एक ही लाइन में कैसे आंसर आया। किसी नियत संख्या का 21% 28 है। 21% अपन को कितना दिया हुआ है? 28। 28 दिया हुआ है अपन को, ठीक है। 28 कितना है उस संख्या का? 21%, तो वो बटे में लिख दिया, ठीक है। पूछा क्या है? उसी संख्या का 15%, तो मल्टीपल में। जो पूछते हैं उसको मल्टीपल पे भी तो लिखते हैं, अपन ने अनुपात समानुपात में भी तो सीखा है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल किया तो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया 20। बाकी इस तरह से एक्स मान के तो अपन कर ही सकते हैं, इस तरह से लंबा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50%। देखो सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है। अगर इसको अपन पॉइंटों में भी है तो अभी एक्स मान के करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको भी अपन जो पीछे अपन ने जो डायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट मेथड देखा उससे देखते हैं। देखो इसी संख्या के क्या दिया हुआ है? 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर। 65% और 35% का अंतर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। 65 में से 35 घटाएंगे अपन, कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अंतर दिया हुआ है अपने को इतना। अब उसी पीछे वाले क्वेश्चन में देखो अपने क्या किया था, क्या दिया हुआ है? 22.20, अपन को ये दिया हुआ 22.20। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो अपन ने क्या किया था, क्या दिया हुआ है अपने को? 28 दिया हुआ है। क्या कितना परसेंट? 21%, बटे में, और ज्ञात क्या करना है? वो मल्टीपल में। उसी तरह से इसमें भी करना है। क्या दिया हुआ है अपने को? अंतर दिया हुआ है इन दोनों का, 65% और 35% का अंतर कितना दिया हुआ है? 22.50। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 65% और 35% का अंतर अपने पास 30 हो गया है, ठीक है। बाकी पूछा क्या है उस संख्या का? 50%, तो इसको 50 से मल्टीपल कर देंगे, डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो इसको मल्टीपल कर देंगे 100 से। दो जीरो, दो अक्षर छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे कितनी दो जीरो लगा देंगे? दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। बाकी जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 50 से इसको 100 को काट दिया दो बार, बाकी ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अपने पास कितना बचेगा? ऊपर दो का भाग इसमें देंगे 222 में, तो ये अपने पास 111। तो 111 बटे 3, 3 का भाग अपने 11 111 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। बचेगा कितना? 2। और इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो कौन सा आंसर सही हो गया? सी। देखो एक ही लाइन में अपन आंसर दे दिया। बाकी एक्स मान के अपन करते पता नहीं कौन सी पॉइंट में मिस्टेक हो जाती, क्या गड़बड़ हो जाती, तो इतना लंबा हो जाता। इस तरह से अपन डायरेक्ट कर लेंगे। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने इसी तरह से किया। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 28% है। 28%, वो 28% नहीं, 28 है। 28 क्या है? उस संख्या का 21% है। मतलब जो 21% है वो नीचे लिखना है, और जो दिया हुआ है कि कितना कितना है वो ऊपर लिखना है। बाकी जो ज्ञात करना है वो मल्टीपल में लिखना है। इसी तरह से अपन ने इस क्वेश्चन में किया है। देखो क्या दिया हुआ है अपने को? अंतर दिया हुआ है, वो अपने को ऊपर लिखना है। और कितना अंतर कितना है? 65% और 35% का अंतर कितना हो गया? 30, वो नीचे लिखना है, ठीक है। बाकी क्या ज्ञात क्या करना है? 50%, तो वो मल्टीपल में लिखना है। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी से 75% कम है। सी ए व बी से, के नहीं है यहाँ पे, ए व बी से बीच के अंतर का, ए नहीं के ही है, ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। देखो अपने पास ए बी से कितने परसेंट है? 75% का। देखो 75%, 75% का मतलब क्या हो गया? 75/100। इसको काटेंगे तो 3/4, मतलब पॉइंटों में आएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन जो 100 नहीं मानते हैं, 100 की जगह अपन 400 मान लेते हैं। क्योंकि अगर नीचे क्या आ रहा है? 4, अपन 400 मानेंगे तो अपने जो पॉइंटों में मिस्टेक, मतलब ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी, पॉइंटों में नहीं करना पड़ेगा। अगर 400 100 मानते हैं तो पॉइंटों में करना पड़ेगा। 100 मान के भी कर सकते हो, 200 मान के भी कर सकते हो, 300 मान के भी कर सकते हो, पर अपन पॉइंट से बचने के लिए अभी कितना मान लेते हैं? 400, ठीक है। क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है, ठीक है। देखो ए बी से अपने पास ए है ये, और ये बी है, ठीक है, और ये सी है। ए बी से 75% कम है। देखो अपन बी को मान लेते हैं 400, बी को क्या मान लेते हैं? 400, ठीक है। 400 का 75% कितना हो जाएगा? 400 मल्टीपल 75/100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 75 को मल्टीपल करेंगे 4 से, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 75 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? ये जीरो, 300। 300 क्या कह रहा है? ए बी से 75% कम है, मतलब 400 से 75% कम है। मतलब 400 से 75% कितना हो गया? 300। 300 कम है, 400 से 300 कम है, तो कितना हो गया? 100, ठीक है। बाकी आगे क्या कह रहा है? सी ए व बी के बीच का अंतर का 75%। सी ए का वैल्यू 100, बी की वैल्यू 400, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 300, ठीक है। इन दोनों के अंतर का 75%, यानी कि 300 का 75%।
300 का 75% कितना हो जाएगा अपने पास? 300 मल्टीपल 75 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, बचेगा क्या अपने पास? ये 5 और ये 21 और एक 22, 225 बचेगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू अपने पास आ गई 225। अब अपन ने जो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अपन ने मान के कर रहे हैं, अपन 400 माने थे। ठीक है, अपन ने कर लिया, ए बी से 75% कम है, मतलब 400 का 75% निकाला, फिर वो कम है, मतलब 400 का 75% अपने पास 300 आ गया, 300 कम है तो कितनी होगी? 100। ठीक है, बाकी बी क्या है, वो सी क्या है, ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर कितना है? 300। 300 का 75% है ना, तो 300 का 75% अपने कितना आ गया? 225 है। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा दिया और अभी भी मैं करवा देता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की वैल्यू कितनी है? 225 और ए की वैल्यू कितनी है? 100। सी ए से किससे? ए से किससे तुलना हो रही है? ए से, तो ए से मतलब ए नीचे आएगा, पहला क्वेश्चन है। ए से मतलब ए का वैल्यू कितनी है? 100। कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत नहीं पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है पूछा। तो ए से कितना अधिक है? 100। ए की वैल्यू 100 है, बी कितना है? 225। तो 225 100 से कितना अधिक है? 125। ठीक है, और क्या पूछा है? कितना प्रतिशत अधिक है, तो मल्टीपल कर देंगे 100। 100 से 100 कट जाएगा, पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 125%। ठीक है, यानी 125%। बाकी दूसरा भी क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो, ए सी से कितने प्रतिशत कम है। अब मैंने बताया था कि ऐसे कम भी पूछ सकता है, ज्यादा भी पूछ सकता है, तो कम में अपन को कम करना है, तो ज्यादा में ज्यादा करना है। ठीक है, जैसे अभी करते हैं, ए सी से कितने प्रतिशत कम है। देखो सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे अधिक की जगह क्या लिख दिया? कम। तो ये ध्यान रखना है आपको, अधिक है या फिर कम पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले क्या पूछा है? ए सी से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 225। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन में सी से तुलना कर रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 225 नीचे आएगा, और कितना प्रतिशत कम है? 225 से 100 कितना कम है? 125। कितना कम है? 125। ठीक है, मल्टीपल करेंगे 100 से। ठीक है, 25 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा अपने पास 4 बार, और ये कटेगा 25 से 9 बार। इसको जैसे 5 से भी काट सकते हो, मैं, मेरे को 25 का फाड़ा याद है, इसलिए मैंने 25 से काट दिया डायरेक्ट। आपको काटने में समस्या आ रही है तो इसको 5 से काट लो। 5 से काटोगे तो ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 से भी काट सकते हो। मैंने 25 से काट लिया, इसको 4 बार कट गया, ये 9 बार कट गया। ठीक है, बाकी अब इसको मल्टीपल करेंगे, 125 को 4 से, 125 को 4 से मल्टीपल करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 500/9। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। ठीक है, इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आगे होंगे दोनों क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी बता दिए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने अनुपात समानुपात में भी किए थे। देखो, ए बी, और अपने को क्या क्या दिया? बी सी और सी डी। ठीक है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक अधिक है। अगर मान लो बी अपने पास 100 है, तो बी ए कितना है? 125% अधिक है, मतलब 125। अब देखो, बी सी से कितने? 40% कम है। अगर सी की वैल्यू 100 है, तो बी की कितनी है? 60 है। ठीक है, सी डी से 30% अधिक है। अगर डी की वैल्यू 100 है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 130। देखो, इनको अपन काट लेते हैं, जो कट रहा है उसको। यहाँ पे इसको काटेंगे कितनी बार? 25 से कट रहा है 4 बार, और ये 5 बार। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 3, और ये 5, तो ये आ जाएगा 3:5। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 13:10। ठीक है, अब अपने पास अनुपात आ गया, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। देखो, मैंने बता दिया था 25% अधिक है। देखो, 1% कोई वस्तु 100 है, उसका 1% कितना होगा? 1%, 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो अभी जैसे अपने पास ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, सी अनुपात डी आ गया, और अपने पास देखो ए बी से 25% अधिक है। अगर बी अपन ने 100 मान लिया, तो 25% का मतलब 25,
ठीक है, तो 125 हो गया। फिर क्या है, बी सी से 40% कम है। बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 100 मान ली, तो 40 कम है मतलब 60। ठीक है, 40%। ठीक है, इसके बाद 30% अधिक है तो मतलब 100 है, डी 100 है तो फिर सी कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखो मैंने अनुपात समानुपात में भी बता दिया था आपको ये फॉर्मूला कि किस तरह से अपन करते हैं। अगर डायरेक्ट ए अनुपात डी पूछे याद, अगर आपको आ रहा हो याद, तो क्या करते हैं, उनको मल्टीपल कर देते हैं अपन। देखो ऐसे पूछता है ए अनुपात डी, अपन को ए और डी का अनुपात पता हो तो अपन बता सकते हैं ना यहाँ से कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, लेकिन अपन को पता ही नहीं है। देखो मैंने बताया था ए अपॉन बी मल्टीपल बी अपॉन सी, अगर आपको याद आ रहा हो तो मल्टीपल सी अपॉन डी। अब यहाँ से बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ये ए अपॉन डी ही होता है। तो इनको मल्टीपल कर दो, देखो एक बार, 5/4 मल्टीपल 3/5 मल्टीपल 13/10। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से देखो क्या कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, बाकी और कट रहा है क्या, कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास 39/40। तो ये किसका वैल्यू आई है अपने पास, A/D। अपने पास ए अनुपात डी की वैल्यू आ गई कितनी, 39/40। पूछा क्या है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितने प्रतिशत, किससे, डी से। ध्यान रखना किससे पूछा है, ए डी से कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज, क्या पूछा है, प्रतिशत कम पूछा है। ठीक है, देखो इससे डी से, डी मतलब डी नीचे आएगा, डी की कितना है 40, कम पूछा है कितने प्रतिशत कम है। देखो डी 40 है और ए अपने पास कितना है 39, तो कितने प्रतिशत कम है, ये अपने पास कितना, मैंने बताया था कम हो ज्यादा हो, कम हो, तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं कितना कम है। अगर ज्यादा पूछे क्वेश्चन में तो अपन देखते हैं कितना अधिक है। देखो 40 से कितना कम है, 39, एक कम है तो वो नीचे आ जाएगा, मल्टीपल 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 10/4। ठीक है, इसको काटेंगे, ये कितने बार आ जाएगा, 5/2। बाकी आगे भाग दे रखे क्या इसमें, हाँ दे रखा है, तो 5 में इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, बी आंसर सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अनुपात समानुपात में भी आपको बताया था कि इस तरह से अपन A/D निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो संख्या के अंतर का 50% उनके योग के 30% के बराबर है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के अंतर का 50%, कोई भी दो संख्या है, अपन को पता ही नहीं है दो संख्याएं कौन सी है, उनका अंतर कितना है 50%, योग के 30 पर और उनके योग के 30% के बराबर है। अपन दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, उन दोनों का योग करेंगे x प्लस वाई, उन दोनों का अंतर करेंगे x माइनस वाई। ये हमें दिया हुआ है, तो x और y मान के अपन इन दोनों का अनुपात तो पूछा, उन दोनों का, हाँ अनुपात अपन आसानी से याद कर लेंगे। देखो देखो अपने को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना दिया है, 50, का अंतर का 50%, मतलब 50% का मतलब 50/100, इसके बराबर है उनके योग के यानी कि x प्लस वाई के 30% का मतलब 30/100। अब यहां से देखो जो कट रहा है उसको अपन काट लेते हैं। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा इधर, ठीक है, बाकी ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो ये अपन 5 को मल्टीपल करेंगे, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, अब x को एक तरफ ले लेते हैं, 5x पक्षांतरण कर लेते हैं, माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y। ठीक है, 5 में से 3x गया तो 2x, 5 और 3 8y। यहाँ से अपन x अनुपात y अपन आराम से बता सकते हैं, x अनुपात y अपने पास कितना आ जाएगा, 8:2, 8:2। बाकी 8:2 को अपन काटेंगे, कितने से काटेगा ये देखो, दो से कटेगा, ये एक एक 4:1 अपने पास क्या रहेगा आंसर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं ए और बी ऐसी है
कि ए के 5% और बी के 10%। कोई भी दो संख्या है ए और बी, ए का 5% और बी का 10% का योग ए के 20% और बी के 10% के योग का आधा है। ए अनुपात बी ज्ञात करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो दो संख्याएं हैं अपने पास ए और बी, ए के 5% मतलब ए का 5% मतलब 5/100, ठीक है। ए के 5% और बी के 10% का योग करना है। बी के 10%, 10% मतलब 10/100। ए के 20% बराबर है ना। हाँ ठीक है, बराबर इधर लिख देता हूं मैं। क्या है ए के 20%, ए के 20% मतलब ए को मल्टीपल करेंगे 20% मतलब 20/100 और बी के 10% का योग, बी क्या 10% का योग का आधा है, मतलब इसका पूरे का आधा है। आधा का मतलब 1/2, ठीक है। तब ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपन ने लिख लिया है। एक बार ध्यान से देख लो, वापस मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। दो संख्याएं ए और बी ऐसी है कि ए के 5%, ए का 5%, ए मल्टीपल का मतलब मल्टीपल, 5% का मतलब 5/100, ठीक है। बी के 10% का योग करना है, बी का 10% बराबर है बी के किसके, ए के 20%, ए का 20% और प्लस बी के 10% के योग का आधा। इनका योग करेंगे उसका आधा करेंगे मतलब 1/2 करेंगे, वो दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से दिख रहा होगा आपको साफ साफ, इसमें भी 1/100 आ रहा है, इसमें भी 1/100 आ रहा है। तो 1/100, 1/100 इसमें सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से 1/100। तो 1/100 से 1/100 कट जाएगा। मैं कॉमन लेके बता देता हूँ एक बार, अगर नहीं आ रहा समझ में। देखो 1/100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5a, यहाँ पे बच जाएगा 10b। आगे देखो यहाँ पे भी 1/2 है, बाकी 100 कॉमन लेंगे तो 1/2 मल्टीपल 100 कितना बच जाएगा, 20a प्लस 10b, 20a प्लस 10b, ठीक है। अब देखो ये 1/100 से ये 1/100 अपने पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बाकी आगे क्या बचेगा, अब आगे देखो अपने पास बचा 5a प्लस 10b। अब देखो 2 का भाग इन दोनों में दे देंगे, 20 में भी दे देंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस यहाँ पे 10b है, 10b में भी दे देंगे तो ये हो जाएगा 5a। अब देखो पक्षांतरण कर लेंगे, ये 5a, ये b है, यहाँ पे मैंने a लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई ना, 5b आएगा, ठीक है। अब देखो 5a नहीं, 5a को उधर ले जाते हैं, बाकी b को इधर ले लेते हैं, ठीक है। देखो 10b माइनस 5b, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर कितना है अभी 10a और ये 5 है, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इधर 5b बराबर 5a। यहाँ से अपन a अनुपात b निकालेंगे, a अनुपात b अपने पास कितना आ जाएगा, 1 अनुपात a। कौन सा आंसर सही है, a, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो मित्रों के पास कुल धनराशि 1200 है। यदि ए की धनराशि का 7/12वां भाग उतना ही है जितना बी की धनराशि का 25%, तो बी के पास कितनी धनराशि है। अब देखो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आ गए। अब तक अपन ने जो प्रतिशत से संबंधित जो बेसिक है क्वेश्चन की, प्रतिशत क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, वो सब बातें अपन ने सीखी। अब अपन जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है। बाकी अभी जो पहली क्लास थी इसमें इजी इजी क्वेश्चन थे सारे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को सीखना जरूरी है। जिनको परसेंटेज बिल्कुल ही नहीं आता कि परसेंटेज क्या है, उसकी समझ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चनों की जरूरत है। तो वो ऐसे क्वेश्चन अपन ने सीख लिए। बाकी अब अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन अब इस क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें क्या करना है आपको, ये याद रखना है, और बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट ले लेंगे। देखो इसमें ये परसेंटेज वाली जो ये टेबल है ये आपको याद रखनी है। अब मैं
कई जगह क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा होगा, देखो 33 से 1/3, तो मैं उसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 33 से 1/3 को मैं 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। बाकी अगर 37.5% लिखा होगा तो मैं उसको डायरेक्ट 3/8 लिख दूंगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट 87.5% लिखा होगा तो मैं डायरेक्ट 7/8 लिख दूं। ये कैसे आते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे करके बता दिया। आप भी इन सबको कर लेना एक बार अपने हाथों से, कॉपी से, और बाकी इनको याद कर लेना अगर हो सके तो याद। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे अपन, याद भी होते जाएंगे। आपको मैं बता दूंगा कि 5% का मतलब 1/20 होता है। तो बाकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से अपन को ये क्वेश्चन प्रतिशत को अपन और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।